नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका कैरियर नेक्स्ट पे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम नंबर्स पे ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो हमने नंबर्स के एवरेज निकाले, नंबर्स के मिनिमम, मैक्सिमम, सम, काउंट वगैरह जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं नंबर्स पे, वो हमने किए। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम टेक्स्ट पे ऑपरेशन कैसे करेंगे। मैंने एक्सेल फाइल अपनी खोल रखी है जो मेरी वर्किंग फाइल है, और इस फाइल में मैंने कुछ वैल्यूज़ बना के रखे हैं। मेरे वैल्यूज़ इस कॉलम में हैं। पहले कॉलम में टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4 वैल्यूज हैं। दूसरे कॉलम में है इस, और इस कैपिटल में लिखा हुआ है, सो टेक्स्ट 1 इस एंड अ टेस्ट वैल्यू। अ टेस्ट वैल्यू जो है हमने लिख रखा है स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल कैरेक्टर्स में। ओके, सो अब हम आते हैं और स्टार्ट करते हैं कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, बेसिक ऑपरेशंस किसी भी टेक्स्ट वैल्यू पे। तो पहला हम बोलेंगे कंकैटिनेट। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास वैल्यू आती है, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में होती है, टेक्स्ट वैल्यू है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में है, और हमको जोड़ना है। तो मान लीजिए आपको जोड़ के लिखवाना है कि टेक्स्ट 1 इज अ टेस्ट वैल्यू। ये आपको जोड़ के उनको आपस में लिखवाना है। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है कंकैटिनेट। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? दो तरीके हैं। पहले आप इक्वल टू डालिए। तो हमने इक्वल टू डाला। अब हम डालते हैं कंकैटिनेट। तो अपने आप ये फॉर्मूला दे देगा कि कंकैटिनेट नाम का फॉर्मूला है। उस पर हम क्लिक करेंगे। राइट, ये क्लिक हो गया। उसके बाद हम पहला टेक्स्ट चूज करेंगे, टेक्स्ट 1, कॉमा लगाएंगे। दूसरा टेक्स्ट चूज करेंगे, टेक्स्ट 2, कॉमा लगाएंगे। तीसरा टेक्स्ट चूज करेंगे। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आ गया आपका। तो उसने ऑटोमेटिकली बना दिया कि, मैं हटा देता हूँ ताकि मैं बाद में दिखा सकूँ आपको। उसने अपने आप बना दिया टेक्स्ट 1 इज अ टेस्ट वैल्यू। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि जब हम कंकैटिनेट करते हैं तो जो फॉर्मूला है, जब वो डिफरेंट टेक्स्ट वैल्यूज को जो डिफरेंट कॉलम्स में है उसको कंकैटिनेट करता है, तो उसमें स्पेसेस नहीं डालता है। तो अगर आपको बीच में स्पेस डालना है तो आपको यहाँ जा कर के, और उसके बाद आपको एक नया वैल्यू, मान लीजिए मैंने एक स्पेस डाल दिया इसके अंदर, इस तरह से देखा आपने। तो अब मैं करता हूँ, तो उसने टेक्स्ट 1 के बाद एक स्पेस डलवा दिया। ये स्पेस है यहाँ पे। लेकिन अभी भी आप देखोगे तो इस ए इस ए इसके बीच में गैप नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ स्पेस नहीं डाला है। तो मैं यहाँ भी स्पेस डाल सकता हूँ। एक कॉमा के बाद एक स्पेस भी डाल दिया। तो उसने कहा अब प्रॉपर दिख रहा है, टेक्स्ट 1 इज अ स्पेस, इज अ टेस्ट वैल्यू। ये तरीका एक हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर फॉर्मूला पे क्लिक कर दीजिए। राइट, जैसे ही आपने फॉर्मूला पे क्लिक किया, ये फॉर्मूला आ गया। इसमें कैटेगरी होता है टेक्स्ट, टेक्स्ट को चूज कर लीजिए, और इसके अंदर आपको दिखेगा कंकैटिनेट। ये हम सर्च कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये रहा कंकैटिनेट। जैसे ही आप इसको चूज करेंगे, एक नया बॉक्स आएगा, बोलेगा भाई आप पहला टेक्स्ट 1 वैल्यू बताइए। तो हमने कहा पहला टेक्स्ट 1 वैल्यू ये है। दूसरा टेक्स्ट वैल्यू बताइए, हमने कहा दूसरा टेक्स्ट वैल्यू ये है। तीसरा टेक्स्ट वैल्यू बताया, हमने कहा तीसरा टेक्स्ट वैल्यू ये है। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा गैप चाहते हैं, तो हमने इधर गैप दे दिया। फिर हमने कहा दूसरा हमारा टेक्स्ट वैल्यू ये है। हमने कहा हमको फिर यहाँ पे एक गैप चाहिए, तो गैप दे दिया। और चौथा हमारा टेक्स्ट वैल्यू ये है। अब मैंने इसको क्लिक किया, ये देखिए अपने आप इसने बोल दिया टेक्स्ट 1 इज अ टेस्ट वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी इसने टेक्स्ट 1 क्यों लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे A2 दिया था। जैसे अपन यहाँ क्लिक करेंगे, ये दिखाता है कौन कौन से कॉलम्स को जोड़ रहा है ये। तो मैंने यहाँ पे जा करके A3 कर दिया। तो अब ये लाइन से बराबर हो गया। ये किया टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 इज अ टेस्ट वैल्यू। अब मैं चाहूँगा
कि मुझे ये सब पे अप्लाई हो जाए, तो इसको नीचे खींच लूँगा, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी किया था। तो ये बना दिया उसने, text3 इज अ टेक्स्ट वैल्यू, test4 इज अ टेक्स्ट वैल्यू। सो ये हमने पहला देखा, जिसे हम कहते हैं कंकाटिनेट। ठीक है, मैंने बोल्ड कर दिया इसको। अब ये हमारा एक बेसिक ऑपरेशन हमारा ये हमने सीखा। ठीक है, दूसरा होता है लेंथ। अब हम लेंथ पे आते हैं। लेंथ आपको बताता है कि किसी भी कॉलम के वैल्यूज की कैरेक्टर लेंथ कितनी है। सेम फंडा है उसका। आप इक्वल टू डालिए, LEN डालिए, वो लेंथ के लिए होता है। इसको चूज कर लीजिए, उसके बाद इस पर डबल क्लिक करना है तो चूज हो गया। हाँ, उसके बाद जैसे मैंने मान लीजिए इसका लेंथ निकालना है C2 का, एंटर मार दिया, बोला 12, यानी कि ये 12 कैरेक्टर का है। ठीक है, जबकि ये मैंने A3 का निकाला हुआ है, तो ये 5 कैरेक्टर का है। फिर ये A4 का, यहाँ मुझे करना है कि B5 का निकाल लेता हूँ मैं, तो मैंने इसको B5 कर दिया। B5 करते इसने 2 दिखा दिया, तो ये जो आपका लेंथ है ये 2 कैरेक्टर्स का है इसका, तो ये लेंथ हो गया। अब आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि लेंथ और कंकैटिनेट को इकट्ठे कैसे यूज कर सकते हैं। तो लेंथ देख लिया हमने, लेंथ को हम कर देते कि हम लेंथ देख लिया। अब आते हैं हम कि लेंथ और कंकैटिनेट इन्हें कैसे इकट्ठे यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको ये चेक करना है कि इन दोनों का मिला के लेंथ कितना होगा, या इन दोनों का मिला के लेंथ कितना होगा, तो हम लेंथ और कंकैटिनेट को इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने क्या किया है। हमने अभी लेंथ हमने निकाला है E2 का, यानी ये कंकैटिनेटेड है लेंथ, और यहाँ पर उसने लेंथ E2 का दिया हुआ है। ठीक है, करेक्ट। अब ये लेंथ E2 है। अब इसको हम दिखाएंगे, तो ये हो गया लेंथ ऑफ E2, इसकी वैल्यू, राइट। अब मैंने इसमें देखिए, तो यहाँ पर इसकी लेंथ 21 है, इसे 21 दिखा दी। अब इसको देखिए, लेंथ ऑफ कंकाटिनेशन ऑफ A2 एंड B2, यानी दो फॉर्मूला लगा इसमें, लेंथ का फॉर्मूला भी लगा हुआ है और कंकाटिनेट का फॉर्मूला भी लगा हुआ है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम कंकाटिनेट कर दे रहे हैं A2 और B2 को, और उसके बाद कंकाटिनेट करके उसका लेंथ निकाल रहे हैं। तो A2 हो गया 5 और B2 हो गया 2, 5 प्लस 2 7, और ये वैल्यू 7 आ गई आपकी। कैसे लिखेंगे इसको वापस देखते हैं। पहले हमने लेंथ किया, लेंथ किया, ब्रैकेट डाला। अब हमको बेसिकली लेंथ मिलना चाहिए एक का, पर हमें 2 का लेंथ चाहिए, 2 कॉलम्स का, तो हम कॉलम को यहीं पे कंकाटिनेट भी करेंगे। सो दूसरा फॉर्मूला लग गया, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला। अब पहले तो हमने इसको कॉमा देके इसको कंकाटिनेट किया, पहले फॉर्मूले का ब्रैकेट क्लोज किया, दूसरे फॉर्मूले का ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर मार दिया, ये 7 दिखा दिया। अब यहाँ पे मान लो इस कॉलम में मैं चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ A और B, ये B और C को करे कंकाटिनेट। तो यहाँ पे आएंगे, B करेंगे और C करेंगे, एंटर। देखिए कितना बोला, ये 14। कैसे? क्योंकि ये हो गया 2 और ये हो गया 12, टोटल मिला के 14। ठीक है, कुछ वार्निंग या एरर भी आपको दिखा सकता है, जैसे बोल रहा है इनकंसिस्टेंट फार्मूला। अभी इनकंसिस्टेंट फार्मूला क्या क्यों बोलता है, क्योंकि ये ऊपर वाले से डिफरेंट है, तो एक्सेल उसको नोट करता है और बोल देता है कि भाई ये फार्मूला इनकंसिस्टेंट है। लेकिन दैट्स ओके, यू कैन इग्नोर दिस एरर। ये हो गया आपका 14। तो ये हमने सीखा लेंथ और कंकैटिनेट कैसे करते हैं इकट्ठे। एक ट्रिम भी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, तो हम ट्रिम को देखते हैं। ट्रिम क्या करता है कि आगे पीछे के वैल्यूज को निकाल देता है। तो जैसे मान लो ट्रिम मैंने लिखा है ट्रिम ऑफ C2। अब C2 क्या है, C2 ये है। अब इसका ट्रिम कैसे किया, अभी आपको ट्रिम में दिख नहीं रहा, लेकिन मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं आगे ढेर सारा कैरेक्टर डाल देता हूँ। अब ये देखो, ये टेक्स्ट कितना पीछे हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये टेक्स्ट की वैल्यू
इतनी पीछे हो गई, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रिम यूज करते हो तो ट्रिम आगे से उसकी स्पेसेस वैल्यूज को निकाल देता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगला हम देखेंगे अपर केस। कई बार लाओ इसको हटा देते हैं वापस, तो ये हमने टेस्ट कर लिया। ओके, कई बार क्या होता है, हमें वैल्यूज को अपर केस में देखना होता है, राइट? ये देखिए, हमने टेस्ट वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट किया। फॉर्मूला क्या है? आप फॉर्मूला पे जाइए। ठीक है, यहाँ तो इसने ऑलरेडी अपर मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो इसने फॉर्मूला ले लिया। तो अपर बेसिकली आपका कीवर्ड है, अपर आपका फॉर्मूला है। मैंने इसको हटाया, मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने बोला मुझे अपर चाहिए, तो इसमें टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जा करके अपर चूज किया, तो ये आ गया अपर। और ये बोलेगा फिर आपको कि किस टेक्स्ट का अपर वैल्यू चाहिए। मैंने कहा मुझे टेक्स्ट वन का अपर वैल्यू चाहिए, तो उसने टेक्स्ट वन में कन्वर्ट कर दिया, राइट? इसी तरह ये अपर जो है वो C3 का है। ये अपर आप ले सकते हो E4 का ले लेते हैं, मान लीजिए E4 का। देखा, इसने फिर बोल दिया ऊपर से कंसिस्टेंट नहीं है, बट दैट्स ओके, क्योंकि हम डिफरेंट लिया है हमने। लोअर केस, तो ये सब बेसिक स्ट्रिंग या टेक्स्ट का आपका ऑपरेशन आप कह सकते हो। अब हम आते हैं लोअर केस पे। ठीक है, थोड़ा कॉलम छोटा कर लेते हैं क्योंकि फिर वहाँ दिख नहीं रहा है। अब लोअर केस, मान लीजिए इस था, मैंने पर्पसफुली इसको यहाँ अपर केस में लिखा था ताकि मैं उसको आपको लोअर केस में कन्वर्ट करके दिखा सकूं। फॉर्मूला क्या है? लोअर। तो लोअर डाला आपने और वो कॉलम डाल लिया, तो वो उसको लोअर केस में कर देगा। उसी तरह प्रॉपर केस, प्रॉपर केस में क्या होता है, पहला कैरेक्टर बड़ा कर देता है, बाकी सब छोटा। प्रॉपर केस कहते हैं इसको। ये रहा सेम फार्मूला, प्रॉपर यूज करना है। और उसके बाद जो जो वैल्यू आपको चाहिए, जैसे मैंने इस केस में लेट्स से इस केस में मुझे C3 को ना करके मुझे E3 को करना है, राइट? C3 को ना करके E3 को करना है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा भाई तुम जरा E3 को प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर दो। एंटर मारा, क्या उसने कहा? टेक्स्ट टू इज अ टेस्ट वैल्यू। आप देख रहे हो, टेक्स्ट टू इसमें आई बड़ा हो गया, एस छोटा हो गया, ए में ए बड़ा हो गया, टेस्ट में टी ई एस टी टी बड़ा हो गया। तो ये जो है अगेन बोल रहा है कि आपका फॉर्मूला ऊपर वाले से कंसिस्टेंट नहीं है, पर हमने जानबूझ के ऐसा रखा है, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। राइट, ये राइट फंक्शन जो है, सिमिलरली राइट फंक्शन जो है वो किसी भी टेक्स्ट का पीछे से कितने कैरेक्टर आप चाहते हो वो वैल्यू देता है। जैसे मैंने ई किया तो E2 ये है, राइट? इसका हमें E2 का पीछे से 3 कैरेक्टर चाहिए। तो 3 मतलब EUL, LUE, ये देखो LUE दिखा दिया। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, राइट लिखना है, कौन सा टेक्स्ट वैल्यू है, किस कॉलम में है बेसिकली वो लिखना है, और पीछे से कितना कैरेक्टर आपको चाहिए वो लिखना है। लेफ्ट पे आते हैं, लेफ्ट पे सेम कॉन्सेप्ट जो राइट का था, लेकिन आगे से कितना कैरेक्टर। ठीक है, अगला है सर्च। सर्च में हम क्या करते हैं, सर्च में हमारा यह है कि ये पूछता है कि आपको कौन सा वर्ड फाइंड करना है, किस कॉलम में फाइंड करना है, और किस नंबर से आपका वो सर्च शुरू होना चाहिए। तो मैंने कहा कि टेस्ट फाइंड करो, E2 में जाकर के टेक्स्ट वन इज अ टेस्ट वैल्यू, और पहले कैरेक्टर से स्टार्ट कर दो। तो वो आपको आंसर देके बताएगा कि 12वें कैरेक्टर या 13वें कैरेक्टर के बाद आपका जो है ये टेक्स्ट वैल्यू शुरू होता है। अब आप सोचेंगे अच्छा इसके अंदर 12 क्यों है, इसके अंदर 13 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी एक गैप पड़ा होगा, इसीलिए वो बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है टेस्ट वो शुरू हो रहा है। और मैं ये गैप आपको दिखाऊंगा। ये देखो, इसमें एक एक्स्ट्रा गैप आ रहा है इसके अंदर। और ये एक्स्ट्रा गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि
इसके अंदर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा गैप है। अब अगर इस गैप को हटा देता हूं मैं तो ये 12 हो गया। क्लियर? और लास्ट फार्मूला जिसकी मैं बात करूंगा, टेक्स्ट फार्मूला, वो है रिप्लेस। रिप्लेस में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि रिप्लेस करो इसी टेक्स्ट, कोई भी आपने टेक्स्ट लिया उसमें रिप्लेस करो। क्या रिप्लेस करो? तो रिप्लेस करो पहले कैरेक्टर से 5 कैरेक्टर तक, और रिप्लेस करके उसको जो आपने टेक्स्ट दिया उससे रिप्लेस कर दो। तो मैंने रिप्लेस किया वैल्यू से, तो इसने बना दिया वैल्यू इज अ टेस्ट वैल्यू। ऑलराइट, इसको अगर हम फंक्शन वाले उसमें देखते हैं तो ये अपने आप बोलता है ओल्ड टेक्स्ट आपका E2 में है, स्टार्टिंग आपको 1 से करना है, 5 कैरेक्टर्स आपने रिप्लेस करने हैं और रिप्लेस करना है वैल्यू नाम के स्ट्रिंग से, तो वो रिप्लेस कर देगा। वो उसने रिप्लेस कर दिया। तो ये थे बेसिक टेक्स्ट फार्मूलाज या स्ट्रिंग फार्मूलाज आप कह सकते हो एक्सेल में। आई होप ये थोड़ा सा क्लैरिटी आपको दिया होगा कि आप स्ट्रिंग्स पे या एक्सेल में टेक्स्ट पे कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख भेजो। अगर आपको कोई ऑपरेशन स्ट्रिंग का समझ में नहीं आता है, टेक्स्ट का समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी आप लिख भेजो और मैं उसको रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इन केस आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप डेफिनेटली मुझे लिख के भेजो एंड आई विल रिस्पॉन्ड बैक। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थोड़ा सा और किसी डिफरेंट फॉर्मूले पे बात करेंगे। प्रॉबेबली वी लुकअप चेक करते हैं, वो ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तब तक के लिए बाय।